बहुत से दर्शक कैरेबियन समुद्री डाकू की बात सुनने के बाद संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या जैक का कप्तान वास्तव में मर गया? वह बिना हत्या के कैसे जीवित रहा? डेविड जोन्स और उड़ते डचमैन के अंत में आदेश क्यों देंगे? आज हम इस और भी शानदार कैरेबियन समुद्री डाकू 3 में प्रवेश करेंगे। जब लॉरेंटन अधिकारी ने दिल को बेकेट लॉर्ड को वापस लाया तो बेकेट ने डेविड जोन्स का दिल पकड़ लिया और उड़ते डचमैन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। उसने उसे जैक को बचाने के लिए, साथ ही समुद्री डाकू समुदाय के भाग्य को बचाने के लिए जादूगरनी डिया द्वारा पुनर्जीवित बरबोसा और विल एलिजाबेथ हादी सिंगापुर की ओर बढ़ते हैं, चालाक और भयानक समुद्री डाकू राजा शाओफेंग के साथ। शाओफेंग 9 सबसे बड़े समुद्री डाकुओं में से एक है। उसके पास विभिन्न अद्भुत स्थानों के लिए समुद्री चार्ट है। जब शाओफेंग ने बेकेट के अधिकार के तहत बहुत से सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा, तब विल ने शाओफेंग के साथ गुप्त लोगों ने हजारों कठिनाइयों के बाद अंततः दुनिया के अंत पर पहुंच गए और जैक को पाया। उस रात समुद्र में कई डूबे समुद्र की सतह पर एलिजाबेथ के पिता भी उनमें से एक थे। दरअसल बेकेट ने उसका उपयोग किया और उसे मार डाला। एलिजाबेथ ने प्रतिशोध का निर्णय लिया। अगले दिन जैक ने समुद्री चार्ट से पहेली को हल किया। समय पर सूर्य पश्चिम में ढल रहा था। जहाज को पलटने पर वे सीमा तक पहुंच सकते थे। हालांकि एक समूह के स्थान पहले ही विल द्वारा लीक हो चुके थे। वे अभी लौटे थे कि शाओफेंग ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल शाओफेंग पहले विल के साथ था। विल ने जैक को शरण मांगने के लिए, हालांकि शाओफेंग धोखा दे रहा था। उसने केवल विल को थोड़ी देर के लिए एक लंबा सीटी बजाने दिया और फिर काले मोती पर नियंत्रण वापस ले लिया। लेकिन जब शाओफेंग ने बेकेट के नए अधिकार के अधीन काले मोती की मांग की तो उसे भी धोखा दिया गया। शाओफेंग के दिल में असंतोष था। बरबोसा ने मौके का फायदा उठाते हुए शाओफेंग को बताया कि वे शहर के खाड़ी में समुद्री डाकू सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। समुद्री देवता कैलिप्सो को मुक्त करने के लिए डेविड जोन्स का सामना मौत की ओर पर्वत द्वीप, और बरबोसा ने भी काले मोती को वापस ले लिया और गायब हो गया। इस उथल पुथल में जैक भी बेकेट की सेना से भागकर काले मोती पर पहुंच गया। बेकेट ने अपने अधीनस्थों को उड़ते डचमैन पर भेजा, जो जोन्स को शाओफेंग का पीछा करने का आदेश देता है, जबकि वह खुद काले मोती का पीछा करता है। ज्यादा समय नहीं बीता, शाओफेंग को उड़ते डचमैन ने पकड़ लिया। शाओफेंग को तोप से मारा गया। मरते समय उसने जहाज का स्थान और जहाज के समुद्री डाकू राजा का सिक्का, इस समय वह उड़ते डचमैन पर नियंत्रण कर रहा था। एलिजाबेथ ने लॉरेंटोन को अपने पिता की हत्या के लिए दोषी ठहराया। लॉरेंटोन ने इस पर कोई आत्मीयता नहीं दिखाई। जेल में बिल पहले ही जहाज के साथ एकीकृत हो चुका। लॉरेंटोन ने अपनी गलती के कारण उस रात एलिजाबेथ आदि को छोड़ दिया। फिर बिल ने अपनी भावनाओं को बाहर निकाला। बिल ने एक पल के आवेश में लॉरेंटोन को मार डाला। जोन्स को लगा कि मौका आया है, लेकिन बेकेट के अधीनस्थों ने फिर से स्थिति को नियंत्रित कर लिया। दूसरी ओर विल ने शवों के माध्यम से संदेश भेजकर बेकेट को डूबते बिस्तर की ओर ले गया। जैक ने अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के बाद उसे नहीं बताया, बल्कि उसने अपने दिल में जो चाहा वह जादुई कंपास विल को दिया। दरअसल जादूगरनी कैलिप्सो ही है। ये भी उसका पुनर्जीवित करने का सौदा है। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ समर्थन करते हैं। अंततः उन्होंने मतदान किया और समुद्री डाकू सम्राट का चुनाव किया। हर समुद्री डाकू राजा ने अपने लिए भाग लिया। केवल जैक ने किसी को भी गड़बड़ करने की कोशिश की। उसने अपना वोट एलिजाबेथ को दिया, इसलिए एलिजाबेथ समुद्री डाकू सम्राट के रूप में चुनी गई, जिससे वह बिखरे हुए समुद्री डाकुओं का नेतृत्व करे। बेकेट जोन्स ने गंभीरता से 10 साल का परिवहन कार्य पूरा किया, लेकिन कैलिप्सो ने एक शर्त रखी। जोन्स ने गहरी नफरत के साथ समुद्री डाकू राजाओं को एक साथ सील कर दिया। उसने खुद को आधा इंसान और आधा आत्मा का गहरा समुद्री राजकुमार मान लिया। अगले
समुद्री देवता को मुक्त किया गया। बेक ने तूफान और बारिश को बुलाया। विशाल रक्त चक्र ने सब कुछ निगल लिया। काले तूफान और उड़ते डचमैन के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस उथल पुथल में जोन्स ने बेकेट के अधीनस्थों को मार डाला, लेकिन विशाल आत्मा का दरवाजा जैक द्वारा चुराया गया। दोनों ने फिर से एक दूसरे का सामना किया। कई उतार चढ़ाव के बाद जैक अंततः जोन्स का दिल प्राप्त करता है। जब वह इसे खाने ही वाला था, विल को सौंपने के लिए, ताकि विल जोन्स के दिल को चाकू से चीर सके। इस प्रकार जोन्स कैलिप्सो के प्रति अपने प्रेम और नफरत के साथ गहरे समुद्र में गिर गया। आसमान भी शांत हो गया। विल उड़ते डचमैन का नया कप्तान बन गया। सभी लोग राक्षस के श्राप से मुक्त हो गए। काले मोती और उड़ते डचमैन ने बेकेट के नए अधिकार को एक साथ पकड़ लिया। बेकेट का नया अधिकार इसे स्वीकार नहीं कर सका। निराशा में सुबह की शांति चुप्पी में वह जिस शक्ति 10 साल में एक बार किनारे पर आने की किस्मत को स्वीकार करना शुरू किया और विशाल आत्मा का दरवाजा एलिजाबेथ को सौंप दिया। अगले 10 साल की शर्त तय की। सब कुछ शांत हो गया। जैक जब किनारे पर आराम कर रहा था, बरबोसा ने फिर से काले मोती को ले लिया, अगली बार जादुई खजाने की ओर बढ़ने के लिए तैयार। लेकिन यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण